हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का अपना चैप्टर सिंपल कोरिलेशन स्टार्ट किया था और उसकी इलास्ट्रेशन 7 तक कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 3 जो कि एज्यूम्ड मीन मेथड के ऊपर बेस्ड है वो स्टार्ट की हुई थी। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज के जो इम्पॉर्टेंट टिपिकल एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारी इलास्ट्रेशन 8 और 9 कवर अप होगी वो कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद इलास्ट्रेशन नंबर 8। तो स्टूडेंट इलास्ट्रेशन 8 में क्या बताया गया है? दे हैव सेड दैट कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है? वी आर प्रोवाइडेड विद n, जो है हमें नंबर ऑफ आइटम्स 10 दी हुई हैं। समेशन x दिया हुआ है 200, समेशन y दिया हुआ है 225, फिर है समेशन x माइनस 10 का होल स्क्वायर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है? समेशन x माइनस 10 का होल स्क्वायर जो 1100 के इक्वल है। उसके बाद समेशन y माइनस 15 का होल स्क्वायर जो कि 1200 के इक्वल गिवन है, और उसके साथ ही सबमिशन x माइनस 10 और y माइनस 15 जो कि है 850 वो गिवन है। अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पहले तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ें किसके ऊपर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले तो हम पता लगाते हैं कि कौन से मेथड के ऊपर बेस्ड हैं ये सारी आइटम्स। तो देखिए, सबसे पहले हमें n गिवन है 10, ठीक है। समेशन x गिवन है 200 और समेशन y गिवन है 225, और समेशन x माइनस 10 जो भी डाटा गिवन है वो हमने सारा नोट डाउन कर लिया। हम एक्चुअल मीन निकाल कर देखते हैं कितना आता है, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये जो मेथड है क्या एक्चुअल मीन मेथड तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन, देखिए एक्स बार का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बार होता है हमारा इक्वल समेशन एक्स अपॉन में एन। तो समेशन एक्स यहाँ पर देखो क्या आ रहा है हमारा, सिग्मा कितना दिया हुआ है? समेशन एक्स 200, तो 200 को डिवाइड किया है 10 से, दैट इज इक्वल्स टू 20। और उसी के साथ स्टूडेंट्स वाई बार निकाला है। वाई बार हमारा कैसे निकलेगा? 225 को किससे डिवाइड किया है? 10 से, तो जो आ रहा है हमारा 22, दैट इज़ 22.5 के इक्वल। अब यहाँ से हमें ये पता लग गया कि एक्चुअल मीन कितना है? x का है 20 और y का कितना है? 225। और अगर तो मैं डेविएशंस लेती हूँ x बार से, दैट मीन्स x माइनस 20 आना चाहिए और दूसरा आना चाहिए y माइनस 22.5। तो स्टूडेंट्स क्या देखिए, क्वेश्चन में इस तरह की डेविएशंस आपको गिवन है। जो आपको डेविएशंस गिवन है यहाँ पर भी देखिए, डेविएशंस का स्क्वायर, x की डेविएशन 10 के साथ है और y की डेविएशन 15 के साथ है। और यहाँ पर भी देखिए x माइनस 10 है, y माइनस। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो ये डेविएशंस हैं ये एक्चुअल मीन से नहीं है, क्योंकि एक्चुअल मीन हमने फाइंड आउट किया है x का 20 आ रहा है और 22.5 y का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 और 15 है। इट मीन्स ये एक्चुअल मीन मेथड नहीं यूज़ किया। तो यहाँ से हम एक क्रक्स निकाल सकते हैं, एक अजम्पशन लेकर चल सकते हैं कि जो हमारा 10 है वो x सीरीज़ का क्या है? एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। और जो हमारा 22.5 है ये जो हमारा 15 है, जो ये वाला 15 है, ये हमारा y सीरीज़ का क्या है? एज्यूम्ड मीन है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो इसका मतलब जो भी डेविएशंस यहाँ पर ली गई हैं वो किससे ली गई हैं? एज्यूम्ड मीन से ली गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आगे जो क्वेश्चन में भी क्या किया हुआ है कि यहाँ पर जो ax है दैट इज़ एज्यूम्ड मीन ऑफ x सीरीज़ वो 10 लिया है, y का कितना लिया है? 15 लिया है। और यहाँ पर ये लिख दिया गया है कि ax क्या है? एज्यूम्ड मीन x सीरीज़ का है, और ay क्या है? y सीरीज़ का है। स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिए, आपने अपना सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर जब किया था उसके अंदर आपने एज्यूम्ड मीन मेथड के अकॉर्डिंगली हमारा फार्मूला क्या होता था? एक्स बार किसके इक्वल होता था? a प्लस डी लिखा होता था उसमें, अपॉन में n होता था, और वो d किसके इक्वल होता था? x माइनस a के इक्वल होता था, समेशन, है ना, सिग्मा d। और मतलब जो भी आपने एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस ली होती थी उसके इक्वल। तो यहाँ पर देखो, हमने आपको मालूम ही है कि जो एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस ली हैं वो किसके इक्वल होती हैं? dx के इक्वल और dy के इक्वल। इस मेथड में इसको dx और dy लेकर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो सीरीज़ हैं, एक x सी और एक y सी। तो
एक्स सीरीज से जो डेविएशन ली थी एज्यूम्ड मीन से वो डी एक्स के इक्वल है, और वाई सीरीज से जो डेविएशंस ली थी वो किसके इक्वल है, डी वाई के इक्वल है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर। हम यहाँ पर एक्स बार मतलब कि एक्स सीरीज़ के लिए एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे जो किसके इक्वल होगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। आप यहाँ पर इस स्टेप में वैल्यूज़ पुट करो। एक्स बार किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। एज्यूम्ड मीन कितना था एक्स सीरीज़ का, 10 था। समेशन डी एक्स वी डोंट नो, ठीक है, अपॉन में, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में ना डेविएशंस का स्क्वायर गिवन है, अकेला समेशन डी एक्स नहीं गिवन, बट हमारी जो फार्मूला की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हमें डी एक्स चाहिए होगा, इसलिए हम डी एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आ गई। यहाँ से बच्चे एलसीएम लेना और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका जो डी एक्स है कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसी तरह से वाई, जो ये वाला फार्मूला है वाई सीरीज़ का एज्यूम्ड मीन का, वो क्या है, वाई बार इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन ऑफ y प्लस समेशन डी वाई अपॉन एन। यहाँ से डी वाई निकाल लोगे कितना आ जाएगा, 75। आप देखो हमें जो क्वेश्चन में गिवन था एक चीज़ गिवन थी, दैट इज समेशन x माइनस 10 का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो, क्या निकलेगी, समेशन, और आपको पता ही है ये क्या था, 10 क्या था, एज्यूम्ड मीन। इसका मतलब समेशन क्या है, ये गिवन डी एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को मतलब कि इसकी जगह वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करो तो ये किसके इक्वल निकलता है, समेशन डी एक्स का स्क्वायर के इक्वल निकलता है। ये किसके इक्वल निकलता है, जो ये 1200 गिवन है, समेशन डी वाई के स्क्वायर के इक्वल निकलता है। क्लियर हो गया। अब आपको मालूम ही है ये समेशन x माइनस 10 क्या है, डी एक्स, और y माइनस 15 क्या है, डी वाई। तो इसका मतलब समेशन क्या गिवन है, डी एक्स डी वाई गिवन है आपको ये चीज़ 850। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें गिवन है, अब आपने सीधा क्या करनी है, वैल्यू में फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने अपना आंसर फाइंड आउट कर देना है। तो वैल्यूज़ क्या होंगी, आर किसके इक्वल होगा, एन समेशन डी एक्स डी वाई। पहले डी एक्स फिर माइनस आ गया, माइनस क्या कर देगा, सभी आइटम्स को अलग अलग कर देगा, तो डी एक्स अलग हो गया, डी वाई अलग हो गया। अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट वाली आइटम होएगी। पहले क्या होगा, एन मल्टीप्लाई होगा समेशन डी एक्स स्क्वायर से, फिर माइनस साइन आ गया, माइनस क्या करेगा, स्क्वायर को डी एक्स से अलग कर देगा, तो ये क्या आ गया, समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर इधर डी वाई का भी सेम करना है, तो आपका आंसर वैल्यूज़ पुट करोगे तो आंसर आ रहा है प्लस का 0.4, तो आपकी कोरिलेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.4 पॉजिटिव। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय टेकिंग अ कॉमन फैक्टर और स्टेप डेविएशन मेथड। स्टूडेंट्स कई बार क्या होगा कि हमारे पास जब हम एक्स और वाई सीरीज़ का, चलो पहले तो टेंस में ही गिवन था, जैसे ये क्वेश्चन अभी आपने चेक किया, ये जो वैल्यूज़ थी ये टेंस में ही लिमिटेड सी गिवन थी, मतलब कि इजीली कैलकुलेटिव थी। अब कई बार क्या हो सकता है कि एक्स और वाई सीरीज़ का जो डाटा है वो बड़ा भी हो सकता है, बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, और कई बार क्या होता है कि कॉमन एक ही टेबल पे वो सभी चीज़ें आ भी रही हो सकती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर ले सकते हैं और कॉमन फैक्टर से उन सभी को डिवाइड कर दें, ताकि जो हमारी वैल्यू है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, और हमारी कैलकुलेशन में भी क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर कॉमन वैल्यूज़ को जैसे यहाँ पर देखिए जो डेविएशंस थी ना ली हुई, वो कॉमन टेबल पे आ रही थी, तो सबको कॉमन चीज़ से क्या कर दिया, इन्होंने डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर देखो मैं दोबारा से आपको करा रही हूँ, ठीक है। जैसे आप चेकआउट कीजिए, ये एक्स सीरीज सारे का सारा हंड्रेड्स के ऊपर है, और वाई सीरीज़ देखो 110, 120, 135, 140, 160, 165 के ऊपर है, ठीक है। अब देखो हम एज्यूम्ड मीन लेंगे, हम dx निकालेंगे। dx हमारा कैसे निकलता है, dx को निकालने का स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है x माइनस ए, ठीक है। x माइनस ए है। अब यहाँ पर एज्यूम्ड मीन इन्होंने कितना लिया है, 400 लिया है, और y का इन्होंने एज्यूम्ड मीन लिया हुआ है 140 लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, ये सारे 100 के टेबल पे x के कट रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखो क्या बना ये फॉर्मूला। पहले वाला मैं आपको बताती हूँ, ये जो 3 कैसे आया, ये देखो, ये इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 100 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आया, 100 माइनस 400 माइनस का 300,
अब ये सारे के सारे चीज़ें किसके टेबल पे आ रही हैं, 100 के टेबल पर हैं, तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि ये सभी चीज़ें किससे काम कट रही हैं, किससे कट रही हैं, ये 100 से कट रही हैं। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर भी आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि सारी की सारी सीरीज़ किसी कॉमन टेबल के ऊपर आ रही है, तो आप उस कॉमन टेबल से क्या कर दोगे, सभी आइटम्स को डिवाइड कर दोगे। इससे आपकी जो आइटम्स हैं उनका जो आप कह लीजिए वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी और आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। आंसर के ऊपर उस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। फिर सिंपली इन्होंने dx² निकाला है, उसी तरह से y किया। y 5 के टेबल पे ये सारी आइटम्स कट रही हैं, तो dy के लिए इन्होंने क्या फार्मूला यूज़ किया, dy के लिए किया 110 - 140 डिवाइडेड बाय 5, तो वही dy निकाला, dy² निकाला, फिर dx और dy निकाला। ठीक है, वही सिंपल, बाकी क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा। और इस फार्मूला में आपको क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। और आपका स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है 0.9897। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज जो 3 है उसके इम्पॉर्टेंट टिपिकल एग्जांपल्स क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। और जो हमारा अभी इसके एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल्स पढ़े हैं, जो इसी एक्सरसाइज का जो हमारा पार्ट 3 आएगा, ठीक है, उसके अंदर हम कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल्स का एक्सरसाइज 3 के, जो कि अज्यूम्ड मीन मेथड के ऊपर बेस्ड है, वो करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड अगर कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज को ले सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।